क्योंकि हम लोग चल रहे रिवर सिस्टम ना, नदी को हम लोग देख रहे थे कि झारखंड से कौन सी नदियाँ निकलती हैं और किधर से होते हुए बहती हैं। 2-3 आप लोग पिछला क्लास में नहीं थे, देख लेते क्या क्लासेस? तो होगा तो देख लीजिएगा उसको ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसी से चलते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। मैप में तो हमको सब जगह याद होगा सबको कि इसमें गड़बड़ नहीं ना है। यही आपको काम देगा, है ना। बता ही दे रहे क्वेश्चन, जरा जल्दी से पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों को टच करता है। गढ़वा। दुमका कौन कौन से राज्य को टच करता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना। ठीक है। तो यहाँ हम बताए थे कि इस क्षेत्र में जो है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है, पाट क्षेत्र, है ना। चलिए 1-2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसमें, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा कि नदी से समझिएगा कहाँ से दिक्कत होगा, हम बता देंगे इसको क्लियर करके। ये जो है आपका हो गया, ये पाट क्षेत्र वाला इलाका हो गया, है ना। ये पाट क्षेत्र वाला जो इलाका है बहुत ज़्यादा ऊंचा है। कितना लगभग है? क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा, एसएससी वगैरह में डायरेक्ट पूछेगा आपको कितना है ना। लेकिन जेपीएससी में थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। 900 से लगभग 1100 मीटर, है ना। ठीक है। तो नदियाँ बताइए कि ढा ऊपर से मतलब कि ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है ना, थ्रू ग्रेविटी, थ्रू गुरुत्वाकर्षण, है ना, इसी से जाती है। ठीक है। तो नदी यहाँ से निकलती है, तो अभी हम लोग देखें एक नदी इस जगह से निकलती है, यानी कि लातेहार से, है ना। ठीक है। अब देखिए ये नदी निकलती है, देखिए दिशा का देखिएगा ज्ञान, दिशा से कभी पूछ सकता है। तो ये जो है आपका हो गया ईस्ट, हाँ, ये हो गया क्या चीज, साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट, है ना। यदि नदी देखिएगा, यहाँ से नदी यदि आपका निकल रही है, ठीक है, यहाँ से नदी निकलती हुई ऐसे जाएगी, है ना, है ना, ऐसे निकल गई। तो किधर जा रही नदी है? ईस्ट की ओर, है ना। ठीक है। अब यही नदी किधर से आती है, नदी जो बताए थे हम लोग, तो नदी इधर से आती है, गंगा नदी क्रॉस करती है, लेकिन आगे आके जब जैसे ही घुसती है, ये वाला कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जैसे घुसेगी तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है ना। एक साइड में आ जाता है हुगली, है ना, एक साइड बोलते हैं हुगली, है ना, और इधर चली जाती है तो बांग्लादेश घुसने से पहले, है ना, ये मान लीजिए कि आपका बांग्लादेश यदि हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश घुसने से पहले यहां से तो यहां तक इसका क्या नाम होता है? जितना बार इसको नाम बोलिएगा उतना ही ठीक है ना। और स्टार्टिंग में निकलती तो वहां भी इसका नाम क्या होता है? भागीरथी, है ना। अब ये नदी सीधा आके कहाँ मिलेगी? मिलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग मौत या मुहाना, है ना। ठीक है, मौत या बोल सकते हैं मुहाना, ये ध्यान रखिए। ठीक है। ये नदी कहाँ जाके मिल गई? दामोदर नदी निकली कहाँ से? लातेहार के चूल्हा पानी टोरी चंदवा से, है ना। यहाँ से निकलती है कहाँ जी? ये किधर की ओर जा रही है? ईस्ट की ओर गई, है ना। इसमें एक बार और हम लोग बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक नदी पूरा लेंथ बोलिएगा, यहाँ तक मिलने तक का लेंथ कितना लेंथ था? सही है, 592 किलोमीटर, ना। पूरा लेंथ का बात कर रहे हैं ना, यानी कि जहां से निकली और जाके मिल गई, पूरा लेंथ कितना हो गया? ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ बात करेंगे यहां से यहीं तक, यानी सिर्फ झारखंड तक बही, तो झारखंड में कितना किलोमीटर बही? 290, है ना, 290 किलोमीटर। तो ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी बनता है, 290 किलोमीटर। अब बाकी जो शेष बच गया आपका 302 किलोमीटर, तो ये आपका बंगाल में बहती है ना? बंगाल का शेरो, बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता था, है ना। हाँ, इसलिए इसलिए नहीं अब कहा जाता है
क्योंकि अब तो वरदान साबित हो गया बंगाल के लिए। बोलिए सर कैसे? 1948 से पहले ये इलाका जो है बाढ़ से परेशान था, है ना। अब इस इलाका में जो है यहाँ पे जो है हम लोग कितने बांध बना दिए हैं, लगभग 8 बांध बना दिए हैं डीवीसी परियोजना के अंतर्गत। डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो है 8 बांध बना दिए, मतलब पानी को रोक लिए हम लोग, है ना। अब पानी को रोक लिए, उससे क्या करेंगे भाई, एक तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होगा, है ना। फिर और बोल सकते हैं कि मतलब कि आपका पावर प्लांट वगैरह लगाएंगे हम लोग, है ना। जैसे हो गया आपका, इसमें बहुत ढेर सारा पावर प्लांट लगा हुआ है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा तिलैया में लगा हुआ पावर प्लांट, देखिएगा कोना यहाँ पे पंचायत डेमैथन में है ना। ये सब क्या है, पावर प्लांट लगा हुआ है ना। तो दोनों काम हम लोग कर लिए, एक तो इरिगेशन का भी सुविधा हो गया हमारा, पानी भी बच गया, और उसके सामने हम लोग पर्यटन का भी विकास कर लिए हैं, है ना। चारों साइड सीनरी लगा दी है, ये लगा दी है, वो लगा दी कि घूमने के लिए चल जाइए, कोनार डैम चल जाइए, तिलैया डैम चल जाइए, मैथन, कितना लोग पर्यटन जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे। इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों का रोजगार भी डेवलप हो गया, है ना। एक और सुविधा बोल सकते हैं कि नौका विहार, मतलब कि वही, मतलब कि बोटिंग वगैरह के लिए भी यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग यूज कर ले रहे हैं पानी का। सबसे बड़ी समस्या और क्या हो सकता है ना, एक और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि यही चीज़ को सोचना है आपको, आपको लिखने के लिए इसी चीज़ को आ जाएगा अभी क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो क्या लिखिएगा आप, आपको जितना हम तो आपको व्यू बता दे रहे हैं कि भाई कैसे कैसे सोचना है आपको, आप वहाँ लिखना, आपको खुद आपका ही दिमाग वहाँ काम करेगा, सब कुछ इतना पढ़ के गए हैं ना, सब दिमाग से गोल हो जाएगा। अब वही है कि आप उसको सोचना पड़ेगा, है ना, टू द पॉइंट। अब देखिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बहुत बड़ी बात है कि मृदा अपरदन, है ना, यानी कि सॉइल इरोजन। क्योंकि मान लीजिए कि पानी बहा, हमारे यहाँ जो है क्या है, ढाल है ना पूरा क्षेत्र, पानी मान लीजिए कि आया बरसात में, बहते हुए निकल गया पूरा का पूरा। एक तो पद मृदा को अपर्दन मतलब कि इरोड कर दिया, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि खनिज वगैरह जो भी है, मिनरल्स वगैरह वो भी बहा के ले गया, है ना। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि पानी ठहरेगा ही नहीं, अब पानी ठहरेगा नहीं तो फिर पानी की समस्या। ये बताए थे कि 90% भाग हमारा जो आर्कियन चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अब बताइए पानी घुसेगा ही नहीं, अब है कि अब उसके लिए फिर हम लोग क्या व्यवस्था कर रहा है सरकार, ये सोचना पड़ेगा। सरकार क्या कर रहा है, छोटा छोटा चेक डैम बना रहा है, डैम बना रहा है, डैम से क्या कर रहे हैं, पानी को स्टोर कर रहे हैं। आर्थन डैम मतलब मिट्टी से बना हुआ है ना, आर्कियन चट्टान है ना, तो आर्कियन चट्टान जो है ना हमारे, मान लीजिए कि इग्नियस रॉक है ना, ऐसे तो इग्नियस को ही बोलते हैं, आर्कियन आर्कियन ही बोलते हैं ना, इग्नियस ही बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाला टाइम में जो बना था, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए हम पानी को नहीं रोके, ठीक है, अब हमारे सबसे बड़ा समस्या तो पानी का ही झारखंड में है, तो उसके लिए फिर डैम बनाए, तो डैम का ये भी फायदा हुआ कि मतलब कि बोल सकते हैं कि भूमिगत जल स्तर को क्या कर रहे हैं हम, ऊपर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। छोटे छोटे जो चेक डैम बना रहे हैं, उसका क्या रीजन है, यही सबसे बड़ा रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि पानी को स्टोर करना है ना, ताकि जो है जो जलस्तर हमारा जो नीचे जा रहा है उसको क्या कर सके हम, ऊपर कर सके, है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात है मछली उत्पादन हो गया, है ना। और जो ऊपर ऊपर जो इरिगेशन वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ आपको इतना बड़ा काम हो गया इससे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो तबाही होता था वो तबाही खत्म हो गया, है ना। तो 7 जुलाई जो लिखा है हम लोग, 7 जुलाई 1948 में जो है आपका डीवीसी का गठन होता है ना, दामोदर वैली कारपोरेशन। डीवीसी का क्या होता है, गठन होता है ना। इसको हम लोग आगे देखेंगे, परियोजना जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे, है ना। ये अमेरिका का एक योजना था, टेनेंसी योजना, है ना, उसके तहत जो है इसको गठन किया गया है ना। तो हम लोग देखे थे दामोदर नदी को हम लोग देख लिए थे, कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे जो है इसमें कौन कौन से सहायक नदियाँ मिलती है ना। तो यहाँ देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है आपका पद्मा से निकलती है, एक नदी है ना, पद्मा से होते हुए जो है हजारीबाग से होते हुए कोडरमा होते हुए घुसेगी, और ये जाके लास्टली जाके कहाँ मिलेगी, धनबाद में जाके मिलती है, पंचेत डैम यहाँ बनाती है ना। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जैसे यहाँ निकली तो यहाँ मिल गया तिलैया कोडरमा में, तिलैया में मैप में देखिएगा तो तिलैया में जो है आपका क्या है, एक बहुत बड़ा डैम है, इसको बोलते हैं हम लोग तिलैया डैम। ठीक है, और तिलैया डैम जो है 1953 में बना था, और सबसे पहला डैम यही बना था, है ना। ठीक है, इस सब पॉइंट को हम लोग देखे थे थोड़ा सा। ठीक है, सर से यदि होगा तो क्लास को, प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा ना। क्लियर।
आगे बढ़े, तो हम लोग ब्राकर नदी को देख रहे थे। तो ब्राकर नदी में ज्यादा आपको फिगर नहीं ध्यान रखना है, ब्राकर नदी में सिर्फ यही फिगर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से निकली ये, पद्मा से, है ना। और जाके मिल कहाँ जाती है ये, धनबाद में, एकदम अंतिम छोर में, बंगाल के सीमा के पास, है ना। और वहां जाके मिलती है, किससे मिलती है, दामोदर नदी, मतलब इसका मुहाना पूछ सकता है कभी कभार, इसका मुहाना कहाँ हो गया, मौत दामोदर नदी, है ना। और ये पंचेत डैम एकदम पूरा बाउंड्री में मिलता है, और इसी जगह में बनता है पंचेत डैम, है ना। इसी जगह में बनता है कभी कभी पंचेत डैम, ठीक है। ये दोनों नदी पे बना हुआ है ना, ठीक है। ये हो गया आपका पंचेत डैम, ठीक है। अभी देखिए पंचेत याद रखिएगा, एक्चुअली जो हम लोग जब जो राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश, है ना, लोकल डायनेस्टी जब देखेंगे तो ये अभी याद आएगा पंचीत, है ना, ठीक है। पंचीत राज्य जो है इसी उसी का नाम से यहाँ पे बना हुआ है ना, पंचीत डैम। तो लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका बराकर नदी, है ना, ये हो गया आपका बराकर रिवर। इसको जो मैप से ही तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा दिक्कत हो जाता है, रटना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हम लोग देख चुके थे, आप थोड़ा सा नदी लिखते हैं, नेक्स्ट नदी को लिखते हैं हम लोग। कौन सा नदी था नेक्स्ट नदी? हम्म। नदी से एक दो क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जामिनेशन में फिक्स रहेगा, है ना। कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो भी एग्जामिनेशन आपका है, फिक्स रहेगा। बराबर पूरा लिख लेते ना। देखिए स्वर्ण रेखा, है ना, स्वर्ण रेखा नदी, है ना, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। इसको भी शॉर्टकट में हम लोग करते हैं, इस टाइप से फिगर बना लीजिएगा, पहले स्वर्ण रेखा लिख लीजिएगा। हम्म, स्वर्ण रेखा रिवर, है ना। अच्छा, स्वर्ण रेखा इसका नाम क्यों पड़ा है, पता है आपको? बिल्कुल, है ना। ये हो गया आपका ओरिजिन, लिख लीजिएगा ना। ओरिजिन बताइए कौन, कहाँ से हुआ इसका ओरिजिन? गुड, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, कभी कभी ये भी नाम आपको दे सकता है, रानी चूहा, है ना। अब छोटा सा जगह देखे कभी क्या जाके, छोटा सा जगह से निकलती है ये नदी, है। हाँ, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, तो वहीं से निकलती है एकदम, है ना। रानी चूहा, है ना। बोला था कुआं होना चाहिए, लेकिन चूहा ही लिखता है इसको, है ना, रानी चूहा, ठीक है। कभी कभी लिख देगा पिस्का नगरी, है ना, पिस्का नगरी से ये निकलती है ना, ठीक है। और नगरी कहाँ पड़ेगा आपका, रांची, रांची, है ना, ठीक है। और कभी कभार जैसे कि नेशनल वाला कभी कभी आपको पूछ देगा, तो वो आपसे कभी कभी पूछ देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी नहीं रहेगा तो छोटा नागपुर पठार, है ना। पूरा का पूरा छोटा नागपुर ही पठार तो झारखंड है ना, छोटा नागपुर ही पठार है ना। छोटा नागपुर पठार से निकलती है ना। कुल लंबाई लिख लीजिएगा ना, लेंथ इसका लिख लीजिएगा, लेंथ इसका लिखिएगा, टोटल लेंथ, इसका जो लेंथ जो है P95 किलोमीटर, टोटल लेंथ हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इसका माउथ, या लिखिएगा मुहाना,
मौत लिखिए, कहाँ हो जाएगा मोहन, बताइए जरा जल्दी से। गुड। एकमात्र ये नदी है जो किसी नदी में जाके नहीं मिलती है, डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये नदी जो है, ये नदी आपका जो है डायरेक्ट जो है, मौत का बात करेंगे बे ऑफ, बे ऑफ बंगाल में है ना। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ना, तो लिख लीजिएगा झारखंड की। ठीक है, और यदि और आपसे पूछेगा तो कौन सा तट पे, बंगाल के तट पे कि उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा के तट पे ना, लिख लीजिएगा कोस्ट ऑफ उड़ीसा है ना, उड़ीसा के तट पर। ठीक है, यहीं पे नोट करके आप लिख सकते हैं, यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा कि झारखंड की एकमात्र नदी जो जो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ना। अब लिख लीजिएगा इसका ड्रेनेज क्षेत्र है ना, ये ड्रेनेज क्षेत्र यानी एरिया है ना, अपवाह क्षेत्र, क्षेत्र किस किस क्षेत्र को कवर करती है ना, फिगर से भी हम लोग देख लेंगे किस किस क्षेत्र को कवर करती है ये। तो कौन कौन क्षेत्रों को लिखिएगा, पहला रांची तो हो ही गई है ना, फिर रामगढ़ में आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा टच करती है रामगढ़ को, बोलिए सर रामगढ़ में घूमते हुए जाती है नदी है ना। ठीक है, रामगढ़, फिर देखिए फिर कहाँ घुसेगी, बोकारो नहीं जाएगा, बोकारो कहाँ जाएगी, सरायकेला खरसावा ना, अभी फिगर में देखेंगे हम लोग है ना, सरायकेला खरसावा ना। और सरायकेला खरसावा के बाद ये किसमें घुसेगी, पूर्वी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है ना, ईस्ट सिंहभूम में है ना। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में नहीं घूमे घुसेंगे, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम से आके मिलती है एक नदी, इसमें जाके मिलती है, कौन, इसमें नहीं मिलेगी वो शंख नदी, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ बहती है, ये आपका गुमला ठिमडेगा होते हुए निकल जाती है ना। हाँ? तो उड़ीसा तो बोल रहे हैं ना, उड़ीसा में मिलती है ना वो, हाँ उड़ीसा में जाके मिलेगी। ठीक है, इधर से आएगी शंख नदी, गुमला से निकलेगी है ना, गुमला से निकलेगी सिमडेगा होते हुए निकल जाएगी आगे है ना। और इधर से जो बता रहे हैं ना आप, इधर से आती है एक साउथ कोयल नदी, ये दोनों जाके फिर उड़ीसा में जाके मिलेगी, इसी को यहां से नाम देंगे ब्राह्मणी नदी है ना। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग आगे 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 अभी है ना। तो क्या लिखें इसको, कौन कौन क्षेत्र हो गया, क्षेत्र ध्यान रखिए कम से कम ना, बोल देगा कि इनमें से कौन क्षेत्र में नहीं बहती है ना। चाहे जेसीसी सचिवालय दे रहे हैं चाहे जेपीसी दे रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा आएगा है ना, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। चलिए लिखिएगा सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज रिवर, खरकई नदी, खरकई है ना। साक्षी जो है जमशेदपुर जो है किस नदी नदी के बीच में मतलब कि क्या बोल सकते हो, बसा हुआ है, अभी बताएंगे फिगर, स्वर्ण रेखा और साक्षी दोनों के बीच में बसी हुई है ये है ना। स्वर्ण रेखा इधर से क्रॉस करेगी, अभी फिगर में देखेंगे हम लोग, आपको क्लियर हो जाएगा ना। फिर लिखिएगा राढ़ू नदी, राढ़ू, राढ़ू राढ़ू जोन्हा फॉल, राढ़ू नदी जोन्हा फॉल किस नदी किनारे है, राढ़ू नदी है? हाँ, कौन सा, हाँ ठीक है, हाँ है डीप में पूछेगा, यहाँ दोनों क्लास चल रहा है, जेपीएससी का भी है ना, है ना। ठीक है, और हो गया आपका ये दसम फॉल किसमें है, कांची नदी में है ना। चलिए लिख लीजिएगा कांची नदी, सब इसके सहायक नदियां है ना। ठीक है, लिखिएगा हुलांग नदी है ना, हुलांग, हुलांग
उलांग नदी। हाँ, फिर लिखेगा, एक और नदी लिखेगा, गररू नदी है ना, गररू। संजय नदी, संजय नदी। और सबसे बड़ी बात है भाई, हरमू नदी, है ना, तो गायब हो गया, नाला बन गया, हरमू नदी है ना। ठीक है, जैसे यहां से नदी निकलती है ना, तो एक नदी वहां से आके मिलती है, कौन सा नदी, आपको जैसे नगरी से निकला ना, सामने में एक नदी मिल जाती है इससे आके। हाँ, जुमार नदी, देखिएगा, जुमार नदी। हाँ, यही मिलती है ना, जुमार नदी यहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद जो हम लोग लगता है वो क्रॉस करते हुए ना, जुमार नदी है। हाँ, जो आपका जो है ना, हजारीबाग जान, हाँ, जुमार पुल जो है ना। ठीक है, सहायक नदी हो गया। अब लिखेगा प्रमुख जलप्रपात, मेन वाटरफॉल, है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन वाटरफॉल। कौन कौन है बताइए जरा। हुंडरू वाटरफॉल है ना, हुंडरू वाटरफॉल कितना किलोमीटर है लगभग ये, किलोमीटर बोल, कितना मीटर है ऊंचा, हम्म, फीट है, फीट हो जाएगा, है ना। मीटर लीजिएगा, 98 मीटर लगभग। अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है ना। प्रमुख शहर कौन कौन शहर इसमें, 98 मीटर बोलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लगभग वही 320 आ जाएगा, 20 फीट आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे हुनरो वाला में है ना? तो लिखिएगा प्रमुख शहर, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ना, ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ही लोग बताइए कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। पहला तो हो गया रांची, है ना, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, है? चांडिल हो गया, है ना, और लिख लीजिएगा आदित्यपुर हो गया, घाटशिला हो गया, घाटशिला, घाटशिला किस लिए फेमस है, तांबा के लिए, है ना। ठीक है, घाटशिला जो है तांबा के लिए फेमस है ना। और जादूगोड़ा किस लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए, है ना, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, है ना। ठीक, देखिएगा परियोजना, प्रोजेक्ट, इसमें भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा रिवर वैली कॉरपोरेशन, है ना। ठीक है, इसमें जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये कभी कभी वो लिख सकता है, लिखिए कि ये स्टार्टिंग कब हुआ है, 1982 से 3 के बीच में, है ना, स्टार्टेड। हाँ, मतलब 5 साल के लिए चल रहा था, लेकिन अभी तभी इसका पूरा, अभी फुल्ली काम पूरा नहीं हो पाया है ना। ठीक है, अभी भी जो इसका फुल्ली काम नहीं हो पाया, उसमें नदी घाटी में देखेंगे। स्टार्ट जब हुआ ना, जैसे कि हम लोग बोले कि 1948 में क्या स्टार्ट हुआ था, डीवीसी, है ना, तो सेम एज इट इज इसी तरह जो है आपका जो है एक नदी घाटी जो है, इसके लिए हम लोग यहाँ बनाए हैं स्वर्ण रेखा नदी घाटी, है ना। देखिए एक एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा है, देखिए दामोदर नदी घाटी जब प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ दामोदर नदी उसमें नहीं इंक्लूड है, मतलब इंक्लूड है दामोदर नदी, इसके अलावा जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं, टोटल का टोटल मिला के उसको बोलेंगे ना। सेम एज इट इज स्वर्ण रेखा घाटी जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, सब नदी को जो हम लोग जैसे कि एक बताए थे पिछला क्लास में, बताइए चाईबासा में जो है कौन सा डैम बना हुआ है, किस नदी पे, चाय को उलट दीजिए, चाय को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ईचा, है ना। तो ईचा डैम जो है वो खरकई नदी पे बना हुआ है, अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, है ना। लिख लीजिएगा, ये हो गया ना। कुछ डैम लिखिएगा ना, जो इसमें जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डैम बना हुआ है, कोई कोई पूछ सकता। 1982 से 1983 के बीच में स्टार्ट हुआ था ना, 82 83 में ना। लिखिएगा बांध में लिखिएगा ना,
बांध में लिखिएगा गेतल सुंद, गेतल सुद बांध। गेतल सुद बांध कहाँ पे है? डैम है और मांझी के पास है ना, थोड़ा सा आगे है ना, सिकिदरी बोलते हैं ना, सिकिदरी के पास है ना, सिकिदरी के पास। और मांझी लिखिएगा, और मांझी इलाका में ही आता है वो। और सबसे बड़ा झारखंड का, बताइए क्या है यहाँ पे? गेतल सूद डैम में क्या बन रहा है पता है आप लोगों को? हाँ, सबसे बड़ा जो वहाँ ना झारखंड का फ्लोटिंग पावर प्लांट वहां जो बन रहा है ना, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग समझ रहे हैं, मतलब कि वहां पे तैरता हुआ जो है ऊपर में लगा दिया जा रहा है, वो मतलब सोलर प्लेट है ना। हाँ? कैसे तैर रहा है ना, उसको हटा दिया, साइड कर दिया, फिर मार लिया मछली क्या दिक्कत है, ऊपर में है ना वो। इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब कि तैरता हुआ बना दे रहा है ना वो, तैरता हुआ ऊपर में क्या होगा, साइड कर लेगा आप। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब कि यहाँ बनाता है ऐसा? क्योंकि धूप जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब आप देखे होंगे, ठीक है, धूप वो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, सोलर के लिए है ना। कितना लगभग है इसको आपका ये, इसमें करंट वगैरह पूछेगा, करंट आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। हम्म। पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं आप लोग सचिवालय वगैरह का? ठीक है, अच्छा कभी ला के दिखा देंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ठीक है, 75 शायद मेगावाट का शायद हमको लग रहा है, शायद 75 मेगावाट का जो है वो बन रहा है ना। ठीक है, चलिए। फिर लिखिएगा चांडिल डैम। चांडिल डैम कहाँ पे है? चांडिल डैम जो है ये आपका सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सरायकेला खरसावां है ना। और मांझी रांची में पड़ता है, ठीक है, समझे ना, ये याद रखिएगा, यानी कि गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, शेख भिखारी जो थे वो यहीं के थे, और मांझी के ही है ना। ठीक है, तो शेख भिखारी आपको पढ़ना है। वही शेख भिखारी को वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टुट्टू पाले घाटी में है ना। कभी कभी बुक में इधर भी लिखते हैं, यहाँ जब, ठीक है, टैगोर ने कभी कभी बुक में वहां भी लिखता है कि उसको एक्चुअली वहीं पे इनका ये हुआ था, पकड़ाए पकड़ाए थे वहीं पे है ना। दोनों में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हो, कभी कभी लगता है कि एक तो वहां पकड़ लिया था इसको, चुटू वाली घाटी है ना, वहां पे है ना। देखिए क्या है बुक में, फांसी जब को जो जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो एक ही ऑप्शन रहेगा आपका। तो ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे किनको दिया गया था शहीद चौक पास, कराची में, पढ़ना है उसको है ना। ठीक है, फिर लिखिएगा गालू डी बैराज, मतलब डैम टाइप का, जेट डैम का छोटा रूप होता है ना बैराज, है ना, मतलब कि इरिगेशन वगैरह करने के लिए जो है यूज किए। हाँ, गालूडी है ना, गालूडी, गालूडी है ना। ये भी जो है स्वर्ण रेखा नदी पे ही बना हुआ है ना, ये ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी पे ही बना हुआ है ना। ठीक है, फिर लिखिएगा ये घाटशिला के पास है ना, लिख लीजिएगा, घाटशिला के पास है ये। घाटशिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? पूर्वी सिंहभूम है ना। मैप आपका गड़बड़ है, मैप मैप याद रखना है, तभी याद रहेगा सब, अदरवाइज एकदम मुश्किल हो जाएगा रटना फिर आपको, है ना। हाँ है ना, घूमिएगा तो घूम जाइए सीधा सीधी, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में घूमना है, क्या दिक्कत है, सर्च कीजिए सीधा सीधी भाई कौन जगह कहाँ पे है। हाँ, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना सर घूमने का, आजकल जो है ना, बड़ी घूमने वाला आजकल है ना, उसको उसको फॉलो कर लीजिए, है ना, साथ ही साथ आप भी घूम लीजिएगा। पालना बांध है ना, पालना डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पालना डैम। डिमना डैम कहाँ पे है? हाँ, आप गए हैं लगता है। ठीक है, ठीक है, पालना बांध जमशेदपुर के निकट है ना। हाँ, डिमना डैम भी लिख लीजिएगा, डिमना डैम है ना। ये हो गया आपका कुछ डैम है ना। पालना डैम जमशेदपुर में ही पड़ेगा ना। डिमना डैम भी है जो जमशेदपुर में ही पड़ता है ना, ये भी है ना। देखिए अब यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा फिगर्स देखते हैं।
मैप भी थोड़ा सा बनाते चल जाएगा ना, याद याद आपको तभी रहेगा ना, नहीं तो फिर बुक में तो है ही सब कुछ, मैप बनाएंगे तो आपको दिमाग में सब बातें रहेगी। हम्म, आपको तो जगह का पता होगा, है ना, जगह पता है तो सही है ना, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये जो है हो गया आपका, है ना, और ये जो हो गया आपका, ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए जरा। ये दक्षिणी छोटा नागपुर है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर यहाँ से निकल रही नदी है ना, यहाँ से नदी जब निकल रही है ना, देखिए यहाँ से नदी निकल रही है, ये नदी ऐसे होते हुए और मांझी होते हुए ना थोड़ा सा यहाँ टच करती है रामगढ़ को, और फिर ऐसे होते हुए ये निकल गई बे ऑफ बंगाल में, है ना। हाँ, और देखिए ये जो है एक्चुअल में जो बताया था उड़ीसा के तट पे, है ना, तो यहाँ देखिएगा तो ये जो है इधर से हो गया ये बंगाल, है ना, ये पूरा का पूरा बंगाल कितने राज्यों को कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है बंगाल, 10, है ना। और लेंथ बोलेगा तो सबसे लंबा लेंथ इसी का है ना, कभी कभी बताते हैं ये भी सबसे ज्यादा लंबा लेंथ जो है इसी का है ना। यहाँ से ये निकली तो ये देखिए उड़ीसा का तट हो गया, इसीलिए हम लोग बात किए थे ये किधर गिर गई जाके, उड़ीसा के तट पर गिर गई है ना, कोस्ट में जो है ये गिर गई है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकल रही नदी, इधर से एक नदी निकलती चाईबासा से, नदी इधर से आती है, खरकई नदी है ना, ये आके नदी जो है मिलती है यहाँ पे, है ना। चाईबासा इसी जगह पे एक डैम बनाती है, खरकई देखेंगे हम लोग, इसी जगह पे एक डैम बनाती है, इसको बोलते हैं ईचा डैम, है ना। बाकी आप देखिएगा अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं, अभी तक हम लोग जितने भी यहाँ से देख रहे हैं, देखिए यहाँ से निकली है ना, तो इसी जगह में आगे जाके देखिएगा, आगे जाके जो जोमार नदी मिलती है ना, फिर ये इधर इधर से आइएगा, फिर राढ़ू नदी मिलेगी, फिर है ना, राढ़ू, फिर कांची मिलेगी, है ना, ठीक है, उतना भी याद नहीं रखना आपको, है ना। यहाँ आइए, इसके बाद जो आइएगा तो यहीं पे देखिएगा, और मांझी के पास ये क्या बताते हैं आपको, गेतल सूद, है ना, गेतल सूद डैम, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सरायकेला खरसावां, जैसे आप इंटर कीजिएगा, सरायकेला खरसावां जो है चांडिल डैम, है ना? फिर इसके आगे आइएगा, ठीक है, घाटशिला के पास पहुंचिएगा, घाटशिला एकदम आगे हो गया, है ना, घाटशिला पास पहुंचे, कौन सा डैम है, हाँ गालूडी, है ना, गालूडी डैम, हाँ गालूडी डैम, क्लियर। चलिए, और यहीं पे आगे देखिए पलना डैम, डिमना डैम सब यहीं पे मिलेगा, है ना, पलना डैम, है ना? डिमना जो है आपका जमशेदपुर पास ही जो सटा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा कुछ चीजें जो है आपको, हाँ चांडिल से पहले है ना, ठीक ना, तो ये एक्चुअल में जो है आपका जुमार नदी है ना, ये अभी नहीं गिरी, ये जुमार नदी इधर मिलती है ना, जुमार नदी जो है ये अभी नहीं लिखे थे सहायक नदी, पहला नदी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पहली नदी जो इसमें आके सहायक नदी मिलती है वो कौन है, जुमार नदी है, फर्स्ट रिवर जो मिलती है इसमें आके, है ना, ठीक है, तो कौन सा है, जुमार रिवर, है ना। और कांके डैम जो बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है, ये भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा कुछ आगे, कांके डैम भी जो है जुमार नदी पर बना हुआ है ना। हम्म, ठीक है, प्रमुख उद्योग लिखिएगा इस नदी के पास में, कौन सा उद्योग बसा हुआ है, प्रमुख उद्योग, मेन इंडस्ट्री कौन है,
प्रमुख उद्योग कौन है बताइए आप लोग को? टाटा है ना टाटा स्टील लिख लीजिए, प्रमुख उद्योग है ना। कब बना था तो ये टाटा स्टील, याद है आप लोग? 7 है ना, 1907 में है ना, ठीक है, 1907 में। चलिए, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वाइल्ड मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? इसी जगह पे है ना, ठीक है ना। ये वाला पूरा का पूरा इलाका एरिया जो है, ये पूरा ग्रीनरी जो है यहाँ पे है ना, पूरा का पूरा क्या है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा में जो है ना हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना, जिस कारण से जो है यहाँ पे पहली बार जो है भारत में हाथी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ है ना। लिख सकते हैं भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, नहीं क्या बोलते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरुआत हुई कब? हाँ गुड, 1992-93 है ना, 1992-93। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा की नदी, सहायक नदी जुमार पर जो है कांके बांध है ना, लिखे गया इसको नहीं लिखे? कांके डैम है ना, ये भी लिख लीजिएगा पॉइंट को, पूछ सकता है आपको कांके डैम जो है किस नदी पे है ना। देखिएगा, स्वर्ण रेखा की प्रमुख सहायक नदी, ये ला, स्वर्ण रेखा की प्रमुख सहायक नदी, मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्वर्ण रेखा इज खरकई रिवर है ना। ये कौन सा रिवर हो गया? खरकई लिख लीजिएगा है ना, खरकई है ना, ठीक है, खरकई रिवर हो गया है ना, ठीक है, खरकई रिवर है ना, ये निकलती यहाँ से। अब इस रिवर में जो है लिख लीजिएगा फिगर बना के, कौन सा डैम है? ईचा डैम है ना, और किस स्थान पे है ये? हम्म, चाईबासा। और ये जो देखिए, ये जो जगह जो है ये इसी दोनों रिवर के बीच में जो है आपका क्या बसा हुआ है? पूरा का पूरा जमशेदपुर, पूरा का पूरा साक्षी। ये पुराना नाम इसका बोलिएगा, ये पुराना नाम इसका क्या था बताइए, क्या नाम था पुराना इसका? टाटा तो बाद में बना हुआ ना। हम्म, पुराना नाम था इसका साक्षी, जमशेदपुर नहीं, साक्षी ही इसका नाम था जगह का है ना। आज भी साक्षी ही बोला था, साक्षी क्या होगा ना, ठीक है। ये जगह जो था साक्षी है ना, और देखिए दोनों जगह के जो है दोनों साइड से नदी जो है इसके बीच में यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको पुराना नाम क्या हो गया इसका? साक्षी, यानी कि दो नदियों के बीच जो है ये वो अवस्थित है जमशेदपुर टाटा है ना, ठीक है। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किन दो नदियों के बीच जो है आपका इस टाटा स्टील जो है अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। हम्म, अब देखिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, एक्चुअली ये नीचे आइएगा तो ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो है एक क्या बोलते हैं उसको, टाइगर रिजर्व है ना। हाँ, कौन सा टाइगर रिजर्व है? नंदनकानन कहाँ है बताइए? ज्योग्राफी पढ़े हैं? झारखंड वाला नहीं, इसका इंडियन ज्योग्राफी। हम्म, भीतरकनिका और सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क है ना, ठीक है। तो सिमलीपाल समझ रहे हैं, सिमलीपाल क्यों नाम पड़ा है? ये भी बीच में भी चर्चित भी रहा था ये आग लग गया था यहाँ पे। सीमर, सीमर का वृक्ष यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। सीमर समझ रहे, सीमर का वृक्ष देखें क्या होता है उससे, कैसा फूल कैसा होता है, उससे क्या निकलता है? पट्टल निकलता है, रुई निकलता है ना,
सेमर का जो झारखंड में तो हो जाए सेमर का वृक्ष है ना, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं रुई निकलता है ना, ठीक है। सेमर वहाँ बहुत ज़्यादा सेमर है ना। सिमली पार्क यहाँ पे जो है नेशनल पार्क है ना, ठीक है, इसी जगह से निकलती है ये वाला नदी, खरकई नदी। तो ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, है ना। और ये जगह जो देखिएगा तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ना, इस जगह को लिख लीजिएगा यहाँ से। ये हो गया आपका मयूरभंज है ना, ऐसे लिखते सिमली, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हो गया सिमली, सिमली पाल है ना, सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय नेशनल पार्क से, ठीक है। निकलती है ये नदी है ना, कौन सा नदी, खरकई नदी है ना। और ये मयूरभंज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज जिला उड़ीसा से, उड़ीसा लिखते, उड़ीसा तो हम लिखते हैं ना, उड़ीसा हो गया नाम इसका ना, उड़ीसा से है ना। ये ध्यान रखना इसको, फिगर से ही बनाते चल जाएगा ना, सबको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले बता चुके थे ये नदी किधर से किधर बहती है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नदी देखिएगा इस साइड में आ रही है ये, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, है ना। नदी का भी कोई डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा तो डायरेक्शन इसका किधर है, डायरेक्शन किधर हो गया, दक्षिण पूर्व, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब छोटी छोटी नदियां आ गया, ज़्यादा लंबी लंबी नदियां नहीं है। जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब लिखते हैं हम लोग दक्षिण कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर, नेक्स्ट रिवर है ना, नेक्स्ट रिवर लिखेगा दक्षिण कोयल रिवर। दक्षिण कोयल नदी, साउथ कोयल रिवर। ये बताइए छ में, छ जो है कि आप लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये पेपर फर्स्ट में तो आपको देना ही है ना, सचिवालय जो पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट तो हिंदी तो है ही। ठीक है, छ में कौन कौन सा वर्ण जी है, छ एक संयुक्त अक्षर है ना, दो अक्षरों के मेल से बना हुआ ये। और है? हिंदी पढ़िए, है ना, पास करना जरूरी है? गलत। छ बताइए, छ बताइए, फिर हो गया क्या बताइए, ये तो खैर गारंटी है कि आप लोग नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग भी गलती करते आ रहे थे। हाँ, तो तारा कौन सा, जरा दुख देते हैं हम लोग, अलग मतलब क्या आधा हो गया ना, ये हो गया क प्लस कौन सा सा है ये, है? पेट करने ऐसे तो नहीं बोलते हैं। पेट कटा तो नहीं बोलती। ये तो बचपन में सिखाते होंगे सर, लगता है बोलते। कौन सा, ताला विष, मूर्धन्य श, दंत च, मूर्धन्य श है ये, है ना। मूर्धन्य से मतलब कि मसूड़ा जो है ना बीच से बोलिएगा ना, तो बीच से निकलता है, मसूड़ा जो ऊपर सट करता है निकलता है। हम लोग बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया, देवनागरी लिपि जो है ना जबरदस्त बनाया गया ना। ये अज्ञा जो है ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा आप लोग को, है ना। अज्ञा क्या है, ये तो एकदम गलत, ये सी मारिए तभी नहीं कह सकते। हम्म? कार्य, ग, गलत, नहीं है, ज बोले ठीक है, ज प्लस इय। इसको जिया बोलते हैं ना, मतलब विज्ञान जो बोलते हैं, एक्चुअली क्या बोलेंगे, विज्ञान। और ये सही उच्चारण करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बोलते हैं, वो रामदेव बाबा। है ना? लेकिन सबके बोलते हैं भैया वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो
सही बोल रहे हैं एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल में वही सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं ना। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ज य होता है ना, वही आधा ज है ना। चलिए अब लिखिएगा दक्षिणी कोयल। फिर ऐसे बना लीजिएगा आप लोग ना, आपको याद करने में जो है, ठीक है। इसका फिर वही लिखिएगा ओरिजिन, सब लिखते चलिए जल्दी जल्दी। ओरिजिन लिखिएगा, ये भी निकलती है आपका नगड़ी से ही है ना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ना, ठीक है। ये भी एकदम पैरेलल चलती हुई है, ओरिजिन हो गया नगड़ी। लंबाई लिख लीजिएगा, है ना, लंबाई लिखिएगा नगड़ी। लेंथ लिखिएगा 470 किलोमीटर, है ना, 470 किलोमीटर। मुहाना लिखिएगा मौत। अभी हम बताए थे कहाँ जाके मिल जाती है ये, नहीं, महानदी तो नाम हो जाता है ना, मिलती जाके शंख नदी में ना। लिख लीजिएगा मुहाना लिखिएगा, शंख नदी है ना, शंख नदी है ना, शंख नदी, ठीक है। सर जहाँ मिलती है उसका भी नाम लिख लीजिएगा, जिस जगह मिलती है ये, वेद व्यास जगह है ना, राउरकेला उड़ीसा में मिलती है ना। ये हो गया आपका मौत, देखिएगा ये हो गया आपका राउरकेला, है ना, वेद व्यास जगह है ना, राउरकेला। और ये हो गया आपका उड़ीसा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपोहा क्षेत्र लिख लीजिएगा थोड़ा सा, अपोहा क्षेत्र, वही ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया लिख लीजिएगा। कहाँ पे हो जाएगा ये, बताइए कहाँ कहाँ से निकल रही है, पाला कहाँ हो जाएगा, सोचिए आप, फिगर से सोचिए। पाला तो रांची से निकला, पहले रांची लेंगे हम लोग। हाँ रांची लिखिएगा, एकदम वैसे ही दिमाग रखना है कि ना, पहले कहाँ निकला है ना, तो पहले रांची से निकला है ना, फिर कहाँ चली गई ये, गुमला की ओर निकली है ना, फिर पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और फिर क्या हो जाएगा इसका, फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअल में। रांची के बाद जो है ना लोहरदगा छूट गया ना, ये थोड़ा सा आप सीक्वेंस में आप याद रखिएगा ना, तब याद आएगा आपको ना, सीक्वेंस याद रखिएगा ना, तो रांची के बाद थोड़ा सा लोहरदगा में घुसता है ये, है ना। रांची के बाद लोहरदगा, फिर गुमला, है ना, फिर वेस्ट सिंहभूम, है ना। तो ऐसे याद रखना, सीक्वेंस याद रखिएगा तो आपको मैप भी जो दिमाग में जो ना घूमते रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा हाँ ये तो पश्चिम सिंहभूम, फिर तो मिल ही जाती जाके, फिर जाके मिल जाती है ना, ठीक है। निकी इसके सहायक नदी लिखिएगा, दो रिवर जो ना सहायक नदियां, जो कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। कारो नदी है ना, कारो रिवर, भाई कोयल कारो जो परियोजना भी लटका पड़ा है ना, 1974 में जो है इसको बंद कर दिया गया था जेएमएम के द्वारा, है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, है ना। तभी तो वहीं से निकला था, शिबू सोरेन से पहले विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो उनको हटा के फिर शिबू सोरेन पहुंच गया, अभी जो अनुकंपा पे नौकरी लगा हुआ है हेमंत सोरेन का, इसी के भरोसे भरोसे है ना। हेमंत सोरेन का अनुकंपा में ही नौकरी लगा। हाँ? तिरुकांडू घटना तो वही ना आपका, क्या बोलते हैं आपका निर्मल महतो से संबंधित है ना वो। निर्मल महतो से संबंधित है ना, वही बहुत बड़ा घटना हुआ था उसमें, उड़ीसा साइड में हुआ था एक्चुअली। उड़ीसा साइड में ये एक्चुअली पहले झारखंड बहुत ढेर सारा मिल के बनना था ना, तिरुकांडू भी पहले झारखंड में ही था, बाद में उसको अलग कर दिया गया ना, उड़ीसा में चला गया वो कुछ पार्ट को, मयूरभंज वगैरह जो है हमारे इलाका में होने वाला था, लेकिन वो भी चला गया उधर। एक्चुअली पूरा जो झारखंड बनना था वो पूरा कहीं उड़ीसा का कुछ पार्ट कट के लेके जाना था, फिर आपका जो है बंगाल का कुछ पार्ट कटना था, और कुछ आपका जो है बिहार का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार का पार्ट कट करके बन गया है ना। बाकी न तो उधर छूने गए कुछ, छत्तीसगढ़ का पार्ट सरगुजा वगैरह हमारा ही पार्ट था, ठीक है। हमारा जो नागवंशी शासन देखिएगा, स्टार्टिंग में मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था कहाँ तक था, सरगुजा तक फैला हुआ था, है ना। तो पूरा इलाका जो है था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 18 जिला को काट के
बना दिया गया है ना। ठीक, तो कारो रिवर है ना, कारो रिवर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेगा, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट नदी आ जाइए, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। हम्म, मयूराक्षी नदी। इसका लिखिएगा उसी तरह, ओरिजिन बना लीजिएगा। मयूराक्षी नदी का ओरिजिन कहाँ पे हो गया? त्रिकुट पहाड़ी, गुड। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पड़ेगा ये? देवघर में है ना। दुमका और दुमका से जाइएगा ना, देवघर के बीच में पड़ता है ये पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी है ना। तो वहीं से ये निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी या त्रिकुट पर्वत, देवघर है ना। कुल लंबाई का बात कीजिएगा, 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मुहाना कहाँ पहुंच जाएगा ये? मौत। ये हुगली नदी है ना, हुगली नदी, हुगली नदी है ना। ठीक है, यानी कि इस जगह से निकल रही है, आपका देवघर से होते हुए ना, देवघर से होते हुए नदी निकली। और ये जो है आपका विधि क्षेत्र बताएंगे, और इधर जाके जो इधर से हुगली नदी आ रही है, इधर से भागीरथी से चल गई, फिर ये भी जाके मिल गई कहाँ पे? हुगली में जाके मिल गई है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपोहा क्षेत्र लिख लीजिएगा, यानी ड्रेनेज एरिया है ना। देवघर, दुमका, पूरा इलाका हो जाएगा ना। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। एक सिर्फ संथाल परगना का छूट गया, और कौन सा बताइए जरा आप लोग? जामताड़ा है ना। सिर्फ जामताड़ा छूट के पूरा का पूरा इसका अपोहा क्षेत्र में आ जाता है। सहायक रिवर में आ जाइए, सहायक रिवर में आइए, पाकुड़ है ना। जरा बताइए पाकुड़ कब बना था? हम्म 94। ठीक। हम्म, लिखिएगा, सहायक नदी लिखिएगा, धोबाई, धोबाई, पिपरा, नूनबिल, नूनबिल है ना, नूनबिल नदी, नूनबिल। तो उसी नाम से गांव भी यहाँ पे है ना। मेरी छोटी सिस्टर का शादी हुआ है, उन्हीं का मामा घर हुआ है यहाँ पे है ना। उनके मतलब कि जो मेहमान जी है, इसलिए जगह को हमको ज़्यादा याद है। ये आपको जो है ना दुमका में पड़ेगा है ना। जो कि जो जगह आदमी चला जाता है ना, तो एक्चुअली वो जगह को भूलता नहीं है आदमी है ना। है ना, दिमाग में जो है ना, इसलिए बोलते हैं, जितना पिक्चर देखिए, जितना फिगर बनाइए, आप कोशिश कीजिए खुद से करने का, है ना, कि कहाँ कहाँ पे क्या लोकेशन है। लोकेशन लिख लीजिएगा ना, जो रिटर्न जो होगा ना, ज़्यादा लोकेशन दे के पढ़िएगा ना, तो चीज़ें जो है याद हो जाएगा आपको, फिर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। लिखिए दऊना, दऊना। ये सब जो आपका जो आ गया सहायक रिवर में आ गया है ना। ठीक है, इतना अंदर नहीं पूछता आपसे, इतना घुसेगा नहीं अंदर। फिर लिखिए बांध, ये तो पूछेगा आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बांध है, और ये ज़्यादातर फायदा जो है वही कौन उठा रहा है? जितना भी बांध है सबका सब फायदा जो है वेस्ट बंगाल ही उठा रहा है। हम लोग सिर्फ बांध बना के उसको दे रहे हैं। यहाँ तक कि मसान, ये जो बांध जो है, मसान जो डैम है ना, और ये डैम तो वो भी जाके देखिए है सब पूरा का पूरा झारखंड में अवस्थित। मैप में देखिएगा ना, फुल्ली झारखंड में। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, एक फिगर दिखाते हैं अभी, है ना, फिगर बना के तो समझ आते हैं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। पूरा का पूरा बांध जो है ना, वो झारखंड में ही है, लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं आपका, रंगाई पोताई जो करेगा ना, वो पूरा अपना कब्जा में करके रखा है। अब डीवीसी देखिएगा, डीवीसी कहाँ पे है? पूरा का पूरा सिस्टम जो है झारखंड में है, हर चीज।
लेकिन पूरा का पूरा जो है उसका हेडक्वार्टर देखिएगा तो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर कहाँ पे, कलकत्ता में ही है ना। ठीक है, सेम जो है मसानजोर डैम जो है हमारा झारखंड में है, लेकिन झारखंड कोई फायदा नहीं उठा पाता है ना। सेंटर ही कंट्रोल सेंट्रल दोनों मिलकर कंट्रोल करता है ना। देखिए यहाँ पे डैम है पूरा का पूरा है ना, यहाँ का डैम जो है ये मसानजोर डैम जो है यहाँ पे है ना, यहाँ देवघर है, देवघर से निकला त्रिकुट पहाड़ी से, और ये दुमका इससे होते हुए जो पूरा का पूरा जो है ये आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो डैम बनाते हैं फिर आगे निकल जाती है ना। ये डैम एक्चुअल में कहाँ पे है, झारखंड में है। लेकिन रंगाई पुताई जिसका करता है ना, पूरा नाम भी यहाँ देता है बंगाल का ही है ना? और हम लोग कुछ बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर है ठीक है, पूरा नाम देता है वही, सब कुछ देता है, सब कुछ वही लिखता है। पश्चिम बंगाल को लगेगा ही नहीं कि आप झारखंड में है ना, ये स्थिति है ना। मसान जोर डैम लिख लिए, बांध में लिखिएगा मसान जोर डैम। और इसका अन्य नाम मसान जोर डैम का अन्य नाम, क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से ये डैम बना है, कनाडा के सहयोग से ये डैम बना है, इसलिए इसका नाम एक और क्या नाम बोलते हैं हम लोग, कनाडा डैम है ना। तो कभी कभार ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कनाडा डैम कहाँ पे है, किस नदी पे है, मयूराक्षी ने, ये हो जाएगा दुमका में, सब सब दुमका में आएगा है ना, सब दुमका में है ना। ठीक है, अब देखिए मयूराक्षी नदी का अन्य नाम लिख लीजिएगा, एक्चुअली दो तीन इसका नाम है ना, कभी कभी इसी भी क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है, दो तीन नाम है, लिख लीजिएगा मयूराक्षी नदी का अन्य नाम है ना। एक तो हो गया मोर नदी भी इसको बोलते हैं ना, मयूराक्षी नदी को मोर नदी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत पहले इसका नाम जो था सबसे स्टार्टिंग में मोतीहारी नदी, मोतीहारी, मोतीहारी जिला कहाँ का है, बिहार का है ना, मोतीहारी नदी। ठीक ना, कभी मोरांखी भी कभी कभी बोल देते हैं, मोरांखी नदी। यहाँ एक बहुत फेमस मेला लगता है, बताए भी थे, कौन सा मेला लगता है, हिजला मेला है ना, लिख लीजिएगा, फेमस फेस्टिवल जो यहाँ पे है, हिजला फेस्टिवल है ना, मेला। यह एक नदी जो मात्र जो है ना नौका गम में, क्या बोलेंगे उसको, बोटिंग के लिए ना, बोटिंग के लिए सिर्फ झारखंड की एक यही एकमात्र नदी जो है वो बोटिंग के लिए मतलब कि उपयोग किया जाता है ना। ठीक है, ओनली वन रिवर जो है झारखंड का जिसको हम लोग बोटिंग, नदी में बोटिंग चलाना है ना, यानी कि नदी में बोटिंग चलाना है, ऐसे तो झील वगैरह तो चलता ही चलता है, लेकिन नदी में जो है ना एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे जो है बोटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, नौका गम में नदी है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, लिख लीजिएगा, यह झारखंड की एकमात्र नौका गम में नदी है। ठीक ना, अब लिखते हैं नेक्स्ट में ब्राह्मणी नदी। अब देखिए ये भी एक यहाँ वाला ब्राह्मणी नदी अलग है, ऐसे नहीं इसको ये कर देना है ना, हमारे यहाँ भी ब्राह्मणी नदी बहता है ना। एक जो हो गया यहाँ से निकल गया आपका शंख नदी जो निकली, अभी देखेंगे हम लोग, इधर आ गई, अब देखिए इधर रांची से नगरी से ही निकला दक्षिण कोयल, और यहाँ पे आ गई ना, ये होते हुए यहाँ पे आके मिल गई, इसको भी नाम एक हम लोग क्या दे दिए, ब्राह्मणी नदी है ना। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, लेकिन एक देखिएगा अभी हम लोग इधर से भी नदी निकलेगी है ना, देखिएगा ब्राह्मणी रिवर, अब सीधा सीधे निकल चलते हैं, थोड़ा थोड़ा नदी सब है ना, ब्राह्मणी रिवर, उद्गम लिख लीजिएगा इसका, दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, दुमका, दुमका है ना। ठीक है, दुधवा पहाड़ी, दुमका से ही ये रिवर निकलती है ना। ठीक है, ये रिवर देखिएगा यहाँ बोलेंगे हम लोग, ये भी जो है आपका दुधवा पहाड़ी से यहाँ निकलती है, और ये जो है आपका कहाँ मिल जाएगी, याद रखिए इधर हुगली में, दुधवा पहाड़ी दुमका, और ये कहाँ मिलेगी, हुगली में है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सहायक रिवर लिख लीजिएगा, उद्गम आपको याद रखना है, मुहाना याद रखना है।
मेन दो ही पॉइंट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही पॉइंट आपको याद रखना। सहायक नदी गुमरो, गुमरो एंड एरो है ना, दो नदी यहाँ पे मिलती है, इसका दो ही नदी इसमें मिलती है ना, दो इसका रिवर है, गुमरो, गुमरो एंड एरो नदी है ना, दो सहायक नदी है आपका, ठीक है। हाँ, गुमरो और एरो है ना, ये ध्यान रखिए ना, ब्राह्मणी नदी है ना, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि ब्राह्मण लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है दुमका में आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, खासकर देवघर दुमका में जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, यहीं से जो है आप इस तरह याद कर सकते हैं। ये दुमका से ही निकलती है दुधवा पहाड़ी है ना, याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी है ना। और एक आपका जो है साहिबगंज में एक वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम क्या है, उधवा पक्षी वन्य जीव अभयारण्य है ना, ठीक है। उधवा, तो ये दुधवा और उधवा में कंफ्यूज नहीं करना है ना, ठीक है। हाँ, वो वन्य जीव अभयारण्य है उधवा है ना, ठीक है, पक्षी लोगों के लिए है ना। और ये हो गया दुधवा पहाड़ी दुमका में, ठीक है। दुधवा पहाड़ी दुमका में कौन सी नदी निकलती है, ब्राह्मणी रिवर, और मिलेगी कहाँ पे जाके, हुगली में है ना। चलिए नेक्स्ट रिवर लिखिएगा। लेंथ तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना, लेंथ याद नहीं रखना, ज़्यादा लेंथ नहीं है, कुछ का इंपॉर्टेंट रखना आपको, याद है ना, हर किसी का लेंथ याद नहीं रख सकते, ज़्यादा नहीं है इसका, 100-150 किलोमीटर होगा, हुगली तुरंत जाकर मिल जाती है। अब लिखिएगा शंख रिवर है ना, शंख रिवर, शंख रिवर लिखिएगा, लिखिएगा शंख रिवर लिखिएगा। लुपुंग घाट, लुपुंग पाट लिखिएगा ना, पाट है ना, लुपुंग पाट उद्गम लिखिएगा, यहां से निकलती है, ये हो गया लुपुंग पाट गुमला है ना, लुपुंग पाट गुमला से नदी निकली है ना, लुपुंग पाट गुमला, है ना। इसका लेंथ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका लेंथ, 240 किलोमीटर ना, इसका लेंथ जो है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर है ना। अपवाह क्षेत्र लिखिएगा ना, अपवाह क्षेत्र, देखिए कहाँ कहाँ बहेगी बताइए जरा, अब खुद सोच के बताइए कहाँ से कहाँ जाएगी, गुमला से निकली सिमडेगा, बस दो ही, गुमला सिमडेगा, सहायक नदी लिखिएगा ना, सहायक नदी, चिर्रा नदी है ना, चिर्रा नदी, चिर्रा नदी, हाँ, चिर्रा नदी, ठीक है ना, आप लोग सुने हैं बताइएगा, जुमला वाले, लावा नदी, सहायक नदी इसके, लावा नदी, केदार नदी, केदार, कोक नदी, कोक, कोक है ना, कोक नदी, सहायक ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपको है ना, कारो आपको ध्यान रखना है एक्चुअली, कारो क्यों ध्यान रखना है कि कोयल कारो परियोजना जो हमारा जो है वो चलता है, कोयल कारो से याद रखना है, कोयल की नदी की सहायक नदी कौन हो गया, कारो है ना, इसे सचिवालय के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका है ना। इसमें एक बहुत अच्छा जो है ना, इस नदी पे जो है ना एक जलप्रपात भी है, वाटरफॉल भी है, कौन सा है बताइए, हम्म, बताइए, सदनी घाघ जलप्रपात है ना, लिख लीजिएगा, सदनी घाघ वाटरफॉल, हाँ सदनी घाघ, नाम भी वही होगा, सदनी घाघ, गुमला में पड़ता है इसी नदी पर, कुल ऊंचाई बोलिएगा तो ब्लैक बैकर में लिख सकते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसको ध्यान रखिएगा, 60 मीटर है ना, 60 मीटर, 60 मीटर लगभग है सदनी घाट, ठीक है। और गुमला में और कौन कौन सा है जलप्रपात,
नागफेनी, गुड, बहुत अच्छा, नागफेनी। हाँ है ना, बहुत अच्छा, हिपात पढ़ाएंगे इसको, जलप्रपात वगैरह सब बताएंगे ना, फिगर से ही सब बताएंगे उसमें हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा, एक पॉइंट इसमें लिख ही लीजिएगा। शंख नदी, शंख नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को जोड़ती है ना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के सीमा को जोड़ती है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि शंख नदी जो कहाँ पे जाकर मिलती है, वेद व्यास में मिलती है ना। चलिए इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हो सकता है अभी तक पूछा नहीं है। ये कौन सा नदी जो है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को जोड़ती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो शंख नदी जो है आपको सीमा को जोड़ती है ना। अब आइए नेक्स्ट जो है अजय रिवर। अजय रिवर सहायक नहीं बोलेंगे इसको एक्चुअली, है ना, दक्षिण, हाँ बोल सकते हैं ना, कि दक्षिण कोयल शंख में मिल रही है ना, सहायक बोल सकते हैं दक्षिण कोयल को, है ना, ठीक बोले, सहायक दक्षिण कोयल को बोल सकते हैं ना। चलिए, अजय नदी लिखिएगा, उद्गम, ओरिजिन। देखिए ये जो है इधर से आती है ना, अजय नदी जो यहाँ देखिएगा। चलिए यहाँ इस देखिए, आज भी जो बुक वगैरह सब गई है गलत लिखा हुआ है, ये वाला हो गया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, है ना, ठीक है, ये हो गया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। और जरा बताइए, मुंगेर जो है राजधानी को किसने परिवर्तित किया था, अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था, बताए हैं इसको, इस हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे ना, तो हिस्ट्री में तो बताए थे इस बात को। गुड, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर राजधानी को लाया था, है ना, ठीक ना, इसी से तो लड़ाई होता है फिर बाद में, है ना। बक्सर का युद्ध जो है इसी के बाद तो बैकग्राउंड तैयार होता है, यही तैयार करता है मीर कासिम, बक्सर का युद्ध का बैकग्राउंड, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मुंगेर एक्चुअली में बात करेंगे तो मुंगेर से बुक में अभी भी आपको लिखा हुआ कि मुंगेर, है ना, लेकिन मुंगेर अभी तक हो सकता है शायद 2 या 3 जिला में बढ़ चुका है ना। तो एक जो नीचे जो जिला बना हुआ है उसको बोलते हैं जमुई, है ना, तो दोनों आपको याद रखना है दिमाग में ना, ठीक है। ये हो गया मुंगेर और जमुई, है ना, मुंगेर थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे जो हो गया सटा हुआ क्या हो गया, जमुई, अरे यहीं से निकलती है ना, तो बुक में मुंगेर ही लिखता है, तो हम लोग दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं ना, लिखिएगा, उद्गम कहाँ हो गया, मुंगेर, ठीक है, ब्रैकेट लिख लीजिएगा, मुंगेर नहीं रहे तो जमुई, या फिर जमुई नहीं रहे तो मुंगेर, अरे दोनों रहे तो जमुई, है ना, अरे बिहार होगा ना, मुंगेर बिहार या जमुई बिहार। मुहाना लिखिएगा, इस जगह पे जो है ना, चलिए इस जगह देखिए, ये जगह जो है ना, ये जगह ऊंचा थोड़ा सा पड़ जाता है ना, ये जगह थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है, मुंगेर वाला जो है ना, ये झारखंड का इलाका थोड़ा सा पड़ जाता है ना, ये जो इलाका देखिएगा ऊंचा आपको मिलेगा, है ना, थोड़ा सा ऊंचा, इसलिए नदी इधर 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 आ गई। बाकी देखेंगे फल्गु वगैरह, सकरी वगैरह, इधर जितने भी नदी है ना, सब इधर ही जाएगी, जैसा अच्छा 6-7 नदियां जो है इधर जाएंगी, सिर्फ ये यही नदी है जो इधर आती है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये वाला नदी जो है यहाँ से निकलते हुए, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेकिन पता नहीं इसी इसी क्वेश्चन पिछला जेपीएससी पूछा था कि इस नदी पे जो है पूछ लिया था कि मोती झरना वाटरफॉल, है ना, मोती झरना जो वाटरफॉल जो है वो किस नदी पे अवस्थित है ना, तो एक्चुअल में जो है ये है साहेब, मोती झरना जो है बताए थे मोती झरना बताएंगे अभी, मोती झरना जो है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, साहिबगंज में, है ना, तो साहिबगंज में है वहां पे, लेकिन नदी बोलिएगा तो नदी अजय नदी, है ना, लेकिन देखिए अभी अभी हम लिखाएंगे मुहाना, तो ये देवघर और दुमका में ही बहती है,
नदी, है ना। लेकिन लिखा भी हुआ है कि साहेबगंज में जो है आपका ये, है ना। और एक शायद मतलब कोई बता भी रहे थे, एक मेरे थे मित्र जो ये में काम करते हैं बैंक में, उधर ही उनका था ड्यूटी, तो वो उसी लिखा भी हुआ वहाँ पे मोती झरना जो है इस अजय नदी पे ही है ना। ये ध्यान रखना इस तरह से, है ना। तो इसका लिख लिए उद्गम कहाँ पे हो गया, तो एक ही नदी है जो इधर से इधर आ रही है ना, बिहार से इधर आ रही है, ठीक है। तो कौन हो गया, अजय नदी, है ना। और ये इसका क्षेत्र लिख लीजिएगा, ड्रेनेज क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया का क्या क्या हो जाएगा, दुम, हुगली नहीं, वहां लिखे थे क्या, भागीरथी नदी, हाँ भागीरथी नदी, है ना, ठीक है। भागीरथी नदी, गंगा बोल सकते हैं ना, ब्रैकेट में गंगा ही लिख लीजिएगा ना, है ना। यदि भागीरथी नहीं रहा तो गंगा नदी मानना है ना, भागीरथी नदी, गंगा, है ना। नहीं रहा यदि भागीरथी तो क्या मानेंगे हम, गंगा मारेंगे, है ना? इसका कुल लंबाई लिख लीजिएगा 288 किलोमीटर। इसका सहायक नदी एकदम याद रखिएगा ना, इसका सहायक नदी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा पत्थरों और जयंती, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक क्षेत्र आपको कोयला का क्षेत्र मिलेगा ना, ये भी यहाँ पे कोयला क्षेत्र है, पत्थरों और जयंती वाला, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो देखिएगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र का जो क्या है, पूरा का पूरा कोयला है, तो ज्यादा इधर भी जो है ना अजय नदी वाला, जो अजय नदी बेसिन, इसमें जो है ना यहाँ भी कोयला है पाया जाता है आपका, पत्थरों और जयंती, है ना, पत्थरों और जयंती, पत्थरों और जयंती। अपोहा क्षेत्र वही देवघर और दुमका ना, वही बात है कि इसमें दिया नहीं जाता है, साहेबगंज को नहीं लिखता है ना, ठीक है ना। देवघर और दुमका ही इसका अपोहा क्षेत्र है। हाँ मोहाना है, मोहाना इसका, हाँ ठीक है। तो ये एक्चुअली नहीं लिख सकते उसको ना। देखिए देखिए क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, अफवाह क्षेत्र किसको बोल रहे हैं, कहाँ से गुजर, नहीं नहीं, मतलब कि इसको बोल सकते हैं किस क्षेत्र से। अफवाह का मतलब समझे क्या बोले थे हम, अफवाह का मतलब हो गया कि इस नदी में जो है कितने क्षेत्र से इसमें पानी आ रहा है ना। एक्चुअल भी यही यही बात हो रहा है कि कितने क्षेत्र से इस नदी में जो है पानी आ रहा है ना। तो साहेबगंज वाला क्षेत्र से इधर पानी नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा, कि साहेबगंज बहुत ज्यादा नीचे वाला क्षेत्र हो जाता है, वो 50 से लगभग 150 मीटर, है ना, ऐसे बहुत कम। मान लीजिए कि ये वाला इलाका, मान लीजिए ये वाला इलाका आपका 1100 से कितना हो गया, 900 से 1100 मीटर, इधर आइएगा तो ये इलाका पूरा का पूरा कितना हो गया, 600 से 600 लगभग, है ना। इधर फिर आइएगा निचला वाला जो है आपका हजारीबाग मिलेगा, ऊपरी वाला, है ना, ये ऊपरी वाला हो जाएगा इधर, ये आइएगा करीब 300 से 350 आ जाएगा। और इधर नीचे आइएगा तो ये यहाँ इलाका सबसे नीचे इलाका बोलिएगा 50-100 से 150 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इधर से इधर नहीं आ गया ना पानी, इधर ही नहीं निकल जाते, लेकिन अपवाह क्षेत्र बोलेंगे तो ये दुमका और मेन यही इसका अपवाह क्षेत्र हो जाता है ना, ठीक है। यही आप ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, दुमका और देवघर हो गया आपका अपवाह क्षेत्र, है ना। चलिए नेक्स्ट रिवर लिखिएगा, गुमानी नदी, थोड़ा छोटा है सब, ज्यादा नहीं है। गुमानी नदी, है ना, गुमानी, है ना, गुमानी रिवर। डायरेक्ट पूछेगा किस कहाँ से निकलती है ये नदी, गुमानी लिख लीजिएगा, ये निकलती है आपका साहेबगंज से, है ना। और साहेबगंज से हाथ में लिख लीजिए पहले, साहेबगंज, है ना, साहेबगंज से निकलती है नदी। साहेबगंज में भी वो पूछेगा तो राजमहल की पहाड़ी से, है ना, राजमहल की पहाड़ी से नदी निकलती है। ऐसे यार गुमान में कौन रहता है, साहेब बोलो, है ना, क्या रखते हैं, गुमान में कौन रहेगा भाई, घमंड में कौन रहेगा, साहेब बोलो, ठीक है। तो वहां से नदी निकलती है ना, ठीक है। चलिए मुहाना लिख लीजिएगा, गंगा नदी, है ना, मुहाना गंगा नदी,
गंगा नदी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। एक्चुअल कहाँ पे मिलती है ये, तो मुर्शिदाबाद, वही जो बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है ना, मुर्शिदाबाद, है ना, सिराजुद्दौला के समय में कैपिटल था ये, है ना, मुर्शिदाबाद। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इसे एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा। यह नदी पूर्व की ओर बहती है, या पूर्व की ओर, ऐसे लिखे, पूर्व की ओर बहती हुई, है ना, बहती हुई दुमका जिले की, दुमका जिले की उत्तरी सीमा, नॉर्थ बाउंड्री बनाते हुए, नॉर्थ बाउंड्री बनाते हुए, लिखे उसे गोड्डा और, हाँ, दुमका जिले के उत्तरी सीमा बनाते हुए, उसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है ना, यानी गोड्डा और पाकुड़ को अलग, कभी कभार इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो गोड्डा और पाकुड़ को कौन सी नदी अलग करती है, गुमानी नदी, है ना, गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है गुमानी नदी, है ना। सहायक रिवर लिख लीजिए, एक ही सहायक रिवर है, मेरेल रिवर, है ना, मेरेल, मेरेल याद रखिएगा ना, मेरेल, मेरेल, मेरेल नदी, है ना, मेरेल नदी। नेक्स्ट लिखिए जल्दी जल्दी, रोरो रिवर, याद है, रोरो, पढ़ेंगे, रोरो का युद्ध, एक युद्ध हुआ था यहाँ पे, रोरो नदी कहाँ पे है, रोरो रिवर, नाम ही यही है ना, रोरो रिवर, लिखिएगा। जन्म मतलब उद्गम, चाय बासा, और ये भी जाके स्वर्ण रेखा लिखा ही लिखा था ना वहाँ पे ना, स्वर्ण रेखा में सहायक नदी लिख सकते हैं, इसको तो लिख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है ना, रोरो रिवर, है ना। मोहाना लिखा दे रही थी, लिख सकते हैं, मोहाना लिख लीजिए डायरेक्ट, मोहाना कहाँ पे हो गया, तो सहायक समझ जाइएगा ना, मौत कहाँ पे हो गया इसका, स्वर्ण रेखा, है ना, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि मौत स्वर्ण रेखा, तो इसका मतलब सहायक नदी है ये, है ना। ज़्यादा लंबाई नहीं है इसका, लंबाई लिख लीजिएगा 58 किलोमीटर, ये सब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लंबाई अगर ज़्यादा नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना है सब में, है ना, ठीक है ना। जो रिटर्न लिखना होगा आपको ना, जैसे मेन्स वगैरह लिखना होगा, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, है ना, ठीक है ना। क्या चीज, मौत, मौत स्वर्ण रेखा नदी में मिल रही है ना, स्वर्ण रेखा नदी मिल रही है, लेंथ लिख लीजिएगा 58 किलोमीटर, ठीक है। शहर बोलिएगा, देखिए सर इसमें बचा हुआ 58 में कौन हो जाएगा सर, है पास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। रोरो नदी याद रखिएगा ना, ये थोड़ा सा हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये रोरो रोरो रिवर आएगा, है ना, जब झारखंड की हिस्ट्री देखेंगे तो रोरो रिवर जो आपका याद आएगा, है ना। फिर लिखिएगा तजना रिवर, तजना, है ना, TAJNA, तजना रिवर, उद्गम लिखिएगा ना, तजना, तजना रिवर के पास ही जो है, एक बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ पे, कल में ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे तभी तजना रिवर आएगा, तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा। तजना रिवर जो है आपका, ताना भगत जो है यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, है ना, तजना रिवर के पास जो है ताना भगत जो है वो प्रैक्टिस करते थे, तो इसका उद्गम हो गया बुंडू और तमाड़, है ना, बुंडू तमाड़ जो भी आपसे पूछेगा इंसान। अब मुहाना हो गया आपका कारो नदी, मुहाना हो गया आपका कारो नदी, पूरा एक बार जो है पूरा फिगर हम बना देंगे हर एक नदी का ना, कहाँ कहाँ जरा मैप से ना, तो जरा समझ समझ आएंगे कि कहाँ कैसे कैसे जा रहा है ना। देखिएगा अब बता रहे, देखिए यहाँ समझिएगा कि अभी बताएं कि तजना रिवर जो है, देखिए कैसे हो गया सो, है ना, तजना रिवर जो है, देखिए एक रिवर जो है पूर्ण रेखा निकली है ना, ठीक है,
अब देखिएगा, इधर से आ रही है आपका इधर, तो उल्टा हो गया ना, अच्छा इधर नहीं होगा, थोड़ी पूर्ण रेखा छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे साउथ कोयल, एक्चुअली साउथ कोयल बताना था। साउथ कोयल इधर हो गया ना, तो साउथ कोयल में एक नदी आके कौन नदी मिल रही है, ये बताए थे, कारो नदी है ना, ठीक है। और कारो नदी भी दो तरह का कारो नदी है, एक उत्तरी कारो नदी, एक दक्षिणी कारो नदी है ना। ये नदी अब इसी में मिल गया आपका इधर से आके तजना नदी, है ना। यानी कि तजना नदी जो है ये किसका मौत हो गया, तजना जो है कारो नदी का जो क्या हो गया, मतलब कारो का सहायक नदी कौन हो गया, तजना नदी, है ना। और कारो का, फिर कारो जो किसका सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल का, है ना। ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन है, इसको जो है ना फिगर बना के याद रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है ना। यानी तजना पहले जाके मिला, तजना मिल रहा है किससे, कारो में, है ना। और कारो किससे मिल रहा है, दक्षिणी कोयल। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया, बुंडू यानी कि रांची, हाँ। दूसरा जो है खुट्टी, है ना, खुट्टी में ही मिल जाता है ना, खुट्टी में, खुट्टी में, है ना। लिख लीजिएगा एक पॉइंट करके, इस नदी में असुर सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं, है ना, असुर सभ्यता का, है ना, असुर सिविलाइजेशन, असुर सभ्यता का अवशेष पाए गए, असुर, असुर है ना, असुर जनजाति का ना। ये जो अभी तक हम लोग देख लिए थे, लगभग लगभग जो है ना दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण की साइड जो बहने वाली नदियां जो है वो पूरा का पूरा हम लोग देख लिए ना, ठीक है। अभी तक जो भी नदी हम लोग देख रहे थे, कोई नदी इधर बह रहा था यानी पूर्व की ओर, कोई नदी इधर बह रहा था, और कोई नदी इधर बह रहा था। तो तीन तरह की नदियां हम लोग देख लिए है ना। अभी जो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो उत्तर, उत्तर की ओर, है ना, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जो हम लोग देखेंगे, या उत्तर पूर्व की ओर नदियां बहने वाली नदियां देखेंगे, है ना। ये दो तरह की नदी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा मैप में कोशिश कीजिएगा बनाने का, तभी हर एक चीज़ जो है नदी से याद रहेगा क्लियर आपको, है ना। मैप ले लीजिएगा जाके, झारखंड का मैप मिल जाता है, झारखंड का मैप में बनाइएगा तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, एक बार मेहनत कीजिएगा और बार बार रिवाइज फिर कीजिएगा उसको, एग्जामिनेशन वक्त भी दिमाग आपको रह जाएगा, है ना। बिल्कुल मिलेगा, नहीं भौगोलिक झारखंड नहीं आता है, नहीं छोटा वाला पेज ले लीजिए ना आप, ज़्यादा तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हाँ प्रैक्टिस करने मिल जाएगा आपको, है ना। बोलिएगा मेरे पास होगा तो हम लेते आ देंगे, तो फोटो कॉपी करा लीजिएगा आपको, है ना। हाँ? आजकल झारखंड का आता होगा ना, आता ही है। हाँ उसको ले लीजिए, है ना। मैपिंग ही पूरा कीजिएगा आप, विदाउट मैपिंग कोई चीज पढ़ना मुश्किल है ना। अब ज्यादा समय तक रखना है किसी चीज को तो फिर आपको मैपिंग करना ही पड़ेगा ना।